हाय दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए थॉर मूवी की स्टोरी लेके आया हूँ। ये एक सुपर हीरो मूवी है और मार्वल स्टूडियो की 4th मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें न्यू मैक्सिको के एक छोटे से शहर में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर जेन फॉस्टर अपने असिस्टेंट डार्सी और अपने प्रोफेसर डॉक्टर एरिक के साथ होती है। वो स्पेस में होने वाली कुछ अजीब रोशनियों के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी उन्हें उस रोशनी के साथ साथ एक बहुत बड़ा बाउंडर भी दिखाई देता है और उस बाउंडर में से एक आदमी आता है जो उनकी गाड़ी से गलती से टकरा जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वो लोग देखते हैं कि वो इंसान होश में नहीं होता। वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और ताकतवर होता है। एक्चुअली में वो थॉर ही होता है खुद। तभी हमें कहानी में हज़ारों साल पहले दिखाया जाता है। 965 AD में हम देख पाते हैं नॉर्वे यानी अर्थ के एक शहर में फ्रोजेंट एक एलियन प्रजाति ने अर्थ पर हमला कर दिया होता है। उनके लीडर लोफी के पास एक खतरनाक हथियार होता है जिसकी मदद से वो किसी भी चीज़ को तुरंत जमा सकते थे। तभी वहाँ एसगार्ड के राजा ओडिन अपनी सेना के साथ पहुँचते हैं। वैसे हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि टोटल 9 रियासतें हैं, जिसमें से एक अर्थ है, एक एसगार्ड है और एक जोटनहेम जहाँ से वो फ्रोजेंट आए थे, और भी बाकी सारे हैं। ओडिन अपनी सेना के साथ अर्थ को बचाने के लिए आए थे। वो नहीं चाहते थे कि फ्रोजेंट अर्थ पर कब्जा कर ले। फिर ओडिन और लोफी के बीच बहुत बड़ी जंग होती है और इस जंग में बड़ी मुश्किल से ओडिन जीतते हैं और इस लड़ाई में वो अपनी एक आंख भी खो देते हैं। फ्रोजेंट्स के पास वही ताकतवर हथियार होता है जिसे हम कैस्केट ऑफ एशियंट विंटर्स भी कहते हैं। लेकिन जब ओडिन जीत जाते हैं तो अपने साथ वो हथियार लेकर भी चले जाते हैं कि फ्रोजेंट बाद में भी किसी पर भी अटैक न कर सके, और वो जंग एक समझौते के साथ खत्म हो जाती है। फिर हमें एसगार्ड दिखाया जाता है जो कि बहुत सुंदर और ईशान होता है, जिसकी दीवारें भी सोने की बनी होती है। फिर वहाँ हम ओडिन के बच्चों को देख पाते हैं जिसमें एक का नाम होता है थॉर और एक होता है लोकी। ओडिन एक बार अपने बच्चों को अपना वेपन ट्रेजर दिखा रहा होता है और कहते हैं कि एक दिन तुम दोनों में से एक अगला राजा बनेगा। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है कि थॉर एसगार्ड का राजा बनने वाला था। सभी थॉर को बहुत पसंद कर रहे होते हैं अगले राजा के रूप में, लेकिन लोकी अंदर ही अंदर जल रहा होता है थॉर से, क्योंकि वो भी राजा बनना चाहता था। ओडिन जैसे ही अनाउंस करने वाला था कि थॉर एसगार्ड का हमारा राजा बन चुका है, तभी हम देख पाते हैं कि ओडिन के ट्रेजर में कुछ फ्रोजेंट घुस आए होते हैं। वो अपने वही हथियार कास्केट ऑफ एशियंट विंटर्स को लेने आए होते हैं और वो फ्रोजेंट्स वहाँ के गार्ड्स को मार देते हैं। तभी ओडिन अपने डिस्ट्रॉयर को जो वहीं पे होता है उसे रिलीज कर देता है। वो एक तरह का वॉरियर रोबोट होता है और जो आग फेंकता है और वो सभी फ्रोजेंट को वहीं पे मार देता है। जब ओडिन, थॉर, लोकी वहाँ पर जाकर देखते हैं, पाते हैं कि फ्रोजेंट्स के साथ साथ उनके गार्ड्स भी मारे जा चुके होते हैं। थॉर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने पिताजी से कहता है कि हमें इस गलती का उन्हें सज़ा देना चाहिए। थॉर कहता है कि हमें जोटनहेम में जाकर उन फ्रेंच जॉइंट से वॉर करना चाहिए, तभी वो सुधर पाएंगे। ओडिन कहता है कि रहने दो, किसी चीज़ की चोरी तो हुई नहीं है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन थॉर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इस घटना की वजह से ही वो आज राजा नहीं बन पा। और फिर बाद में थॉर अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा होता है कि हमें कुछ करना चाहिए जिससे कि उन फ्रोजेंट्स की ऐसा कुछ करने की आगे हिम्मत ही ना हो। लोकी भी होता है, वो चालाकी से थॉर को बहुत ज़्यादा भड़का देता है और वो लोग फिर तुरंत जोटनहेम के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एसगार्ड में एक हाईटेक मशीन होता है जिसकी मदद से कोई भी कहीं पे भी यूनिवर्स पे जा सकता था। नाम होता है बाइफ्रॉस्ट और बाइफ्रॉस्ट का रखवाला होता है हेमडल। और फिर थॉर, लोकी और उसके साथ ही जोटनहेम पहुंच जाते हैं। वहां पर थॉर वहां के लीडर लोफी से कहता है कि हिम्मत है तो सामने से लड़ो, एसगार्ड में चोरी छुपे क्यों घुसते हो। लोकी थॉर से कहता है कि हमारी तादाद कम है, हमें यहाँ नहीं लड़ना चाहिए, हमें वापस चलना चाहिए। और थॉर भी उनके साथ वापस जाने लगता है। लोफी थॉर को डरपोक समझता है और उसे छेड़ देता है, उसे प्रिंसेस बोल देता है। थॉर को आ जाता है गुस्सा और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ पर थॉर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो अपने हथौड़े की मदद से सभी की चटनी बनाने लग जाता है। उनके फाइट के दौरान एक फ्रोजेंट लोकी का हाथ टच कर देता है और लोकी भी फ्रोजेंट की तरह दिखने लग जाता है, यानी कि लोकी भी फ्रोजेंट ही था, लेकिन ये बात उसको भी नहीं पता थी अभी तक। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है, लेकिन थॉर उसे भी हरा देता है। वो बहुत तेज स्पीड में उड़कर उसके मुंह को चीरते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन वो लोग एक खाई के कोने में आकर अटक चुके होते हैं और फ्रोजेंट की पूरी सेना वहाँ पे आ चुकी होती है। वो लोग हारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे ओडिन आ जाते हैं। थॉर उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि हम लोग अब जीत जाएंगे, लेकिन ओडिन फाइट करने नहीं आया था। लोफी से कहता है कि मेरे बेटे ने गलती की, इसकी नादानी समझकर भूल जाओ और इन्हें जाने दो। लेकिन लोफी नहीं मानता। वो उससे कहता है कि अब तुम्हें एक युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर ओडिन, थॉर, लोकी सभी को लेकर वहां से वापस चला जाता है। जब वो लोग एसगार्ड पहुंचते हैं तो ओडिन थॉर से कहता है कि तुम किंग बनने के लायक ही नहीं हो, तुम में बहुत ज्यादा घमंड है। थॉर भी ओडिन को डरपोक कहने लग जाता है। ओडिन कहता है कि वॉर को हमेशा एक किंग टालने की कोशिश करता है, क्योंकि वॉर से दोनों साइड के मासूम लोग मारे जाते हैं।
लेकिन थॉर गुस्से में आकर ओडिन को बुज़दिल कह देता है। ओडिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो थॉर की सारी शक्तियां ले लेते हैं और उसे एक नॉर्मल इंसान बना देते हैं और उसे अर्थ में बाइफ्रॉस्ट के जरिए फेंक देते हैं और उसके हैमर को भी उसके साथ फेंक देते हैं। लेकिन उसे फेंकने से पहले उस हैमर में एक नियम जोड़ देते हैं, जो भी इसको उठाने की कोशिश करेगा और वो लायक होगा तभी वो इसे उठा पाएगा और उस इंसान में थॉर की शक्तियां आ जाएंगी। और फिर थॉर और उसका हथौड़ा न्यू मैक्सिको में गिरते हैं और थॉर उन तीनों के सामने होता है, जेन फॉस्टर, डार्सी और एरिक के सामने। वो लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। फिर जब थॉर को होश आता है तो वो सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को मारने लगता है, गुस्सा करने लगता है और हॉस्पिटल से भाग जाता है। तभी वहाँ पे जेन हॉस्पिटल पे आती है उसे पूछताछ करने के लिए। उन्हें थॉर मिल जाता है हॉस्पिटल के बाहर। वो फिर से उसे गाड़ी से ठोक देती है गलती से और हम देख पाते हैं कि थॉर का हैमर भी उसी जगह गिरा होता है। और वहाँ शील्ड का एक एजेंट जब वो हैमर को देखता है तो उस जगह पे अपने सारे साइंटिस्ट बुला लेता है और सोल्जर्स बुलाता रहता है और उस जगह की घेराबंदी कर देता है। अब मैं आपको बताता चलूं कि शील्ड एक अर्थ की खुफिया एजेंसी होती है जो कि अर्थ के लोगों को बड़ी बड़ी खतरों से बचाती है, क्योंकि उस हैमर को कोई तो उठा नहीं सक रहा होता तो उसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता था। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर जेन फॉस्टर इस बारे में कुछ जानते हैं और कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसके घर आकर सारे इक्विपमेंट और सारे डाटा को लेकर वहां से चले जाने लगते हैं, जिससे जेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ऐसा कैसे तुम लोग मेरे सारे इक्विपमेंट, सारे रिसर्च को लेके जा सकते हो। तो वो कहते हैं कि इसके बदले तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जेन कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरी खोजी सब कुछ थी। लेकिन वो लोग नहीं मानते और चले जाते हैं। फिर थॉर को पता चलता है अपने हैमर के बारे में। वहाँ के लोकल्स बात कर रहे होते हैं कि एक सैटेलाइट से कुछ चीज़ गिरी हुई है जिसको कोई उठा नहीं पा रहा है। तो वो जेन, डार्सी और एरिक को छोड़कर अपने हैमर को लेने के लिए निकल जाता है। वो एक पेट शॉप में जाता है और वहाँ कहता है कि मुझे एक घोड़ा चाहिए कहीं जाने के लिए। पेट शॉप वाला भी उसे पागल समझता है। फिर जेन कहीं जा रही होती है और थॉर को देख डालती है। जेन फिर उसे लिफ्ट दे देती है उस जगह तक, थॉर को। और रास्ते में जेन उससे पूछती है कि वो लाइट क्या थी और तुम कहाँ से आए हो। थॉर उसे बाइफ्रॉस्ट के बारे में बताता है और बताता है कि जब उसे उसका हैमर मिल जाएगा तो उसकी ताकत वापस आ जाएगी। और फिर थॉर जेन से कहता है कि जब मेरी ताकत वापस आ जाएगी फिर मैं तुम्हारे सारे इक्विपमेंट शील्ड से वापस करा दूंगा। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि शील्ड के लोग उसके हैमर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। थॉर अकेले ही उनके टाइट सिक्योरिटी में घुस जाता है। भले उसके पास ताकत नहीं होती, लेकिन अभी भी वो एक मस्कुलर ताकतवर इंसान और उसके पास अच्छी फाइटिंग स्किल थी, जिसकी मदद से वो सभी को पीटते पीटते आखिरकार अपने हैमर तक पहुंच ही जाता है। लेकिन जब वो अपने हैमर को उठाने लगता है तो उससे वो नहीं उठता, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था अगर जो कोई भी इसे उठाने की कोशिश करेगा और वो अगर काबिल होगा इसके, तभी वो इसे उठा पाएगा और उस पर थॉर की शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन थॉर अभी भी बहुत ज्यादा घमंडी और सेल्फिश बंदा था। फिर वहाँ शील्ड के और भी सोल्जर्स आ जाते हैं और थॉर को पकड़कर उससे इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। थॉर से पूछताछ कर रहे होते हैं कि तुम कौन हो, ये सब। तभी उस एजेंट को कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पे लोकी आ जाता है और कहता है कि ओडिन की डेथ हो गई है। लोकी कहता है कि जब उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा तो उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं करा गया और उन्हें झटका लगा और उनकी मौत हो गई। थॉर ये बात सुनकर टूट जाता है और एसगार्ड वापस जाने की जिद छोड़ देता है। लोकी जाते जाते थॉर के हैमर को उठाने की कोशिश करता है, ये शायद उसके पास थॉर की ताकतें आ जाए, लेकिन वो भी उसे उठा नहीं पाता क्योंकि वो भी काबिल नहीं होता। फिर वहाँ पे एरिक सेल्विक आ जाता है। वो उन एजेंट से कहता है कि ये मेरा दोस्त है और एक साइंटिस्ट है, उसने नशे में आकर ये सब किया क्योंकि तुम लोगों ने हमारे इक्विपमेंट को अचानक से उठा के ले गए। फिर डॉक्टर एरिक सेल्विक थॉर का एक नकली आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और थॉर को वहाँ से लेके चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक बार में जाते हैं और डॉक्टर सेल्विक बताते हैं कि मैंने ये सब जेन के लिए किया क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। एरिक को बार में कुछ ज़्यादा ही चढ़ जाती है तो थॉर उसे उठाकर जेन के पास लेके आता है। जेन और थॉर के बीच हम एक लव का मूवमेंट देख पाते हैं। थॉर भी जेन को पसंद करने लग गया था और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर जेन उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। थॉर बताता है कि मैं एसगार्ड से आया हूँ और फिर थॉर उसे 9 रियासतों के बारे में बताता है। हम देख पाते हैं कि ओडिन को एक्चुअली में एक अटैक आया होता है, लेकिन वो मारे नहीं गए होते हैं, बस वो एक गहरी नींद में चले गए होते हैं। फिर हमें लोकी का प्लान पता चलता है। एक्चुअली में ओडिन ने हमेशा थॉर को ही राजा बनाना पसंद किया था, लेकिन लोकी को ऐसा लगने लग जाता है क्योंकि ओडिन जानते थे कि वो एक फ्रॉस्ट जायंट है और ओडिन कभी भी एक फ्रॉस्ट जायंट को एशगार्ड का राजा तो नहीं बनाएगा। इसलिए लोकी को लगता है कि मैं काबिल तो हूँ, लेकिन मुझे वो कभी भी राजा नहीं बनाएंगे। इसलिए लोकी अब ओडिन को मरवाने के बारे में सोचता है। फिर वो आराम से एशगार्ड का राजा बन सकता था क्योंकि थॉर तो अर्थ में है और ओडिन मारा जा चुके होंगे। फिर राजा बनने के लिए सिर्फ लोकी बचता है। इसलिए लोकी ओडिन ट्रेजर में जाकर कास्केट ऑफ एशियंट विंटर को चुरा लेता है। थॉर के जो दोस्त होते हैं उन्हें लोकी के ऊपर डाउट जाता है और वो लोग अर्थ चले जाते हैं बाइफॉर्स के जरिए थॉर को सब कुछ बताने, जिससे कि वो लोकी को रोक सके। फिर लोकी बाइफ्रॉस्ट के पास आ जाता है, लेकिन हेंडल उसका रास्ता रोकता है क्योंकि हेंडल ओडिन का वफादार सैनिक था। लेकिन लोकी उस कास्केट की मदद से हेंडल को जमा देता है। फिर वो बाइफ्रॉस्ट के जरिए फ्रॉस्ट जायंट और उसके लीडर लोफी को एसगार्ड के अंदर ले आता है
और लोकी लोफी से वादा करता है अगर तुम ओडिन को मार दोगे तो तुम्हें ये कास्केट मैं तुम्हें दे दूंगा। थॉर इधर अर्थ में नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार हो चुका था जेन के साथ। अब उसके अंदर राजा बनने की कोई लालच नहीं होती और वो जेन के साथ ही खुशी खुशी रहने लग जाता है। फिर थॉर के दोस्त वहाँ उससे मिलने आ जाते हैं। थॉर उन सभी का स्वागत करता है। उसके दोस्त बताते हैं कि तुम्हारे पिता मरे हुए नहीं हुए अभी तक, ये लोकी की एक चाल थी और तुम्हें जाकर उसे रोकना पड़ेगा। लोकी को पता चल जाता है कि थॉर के दोस्त अर्थ गए हैं। थॉर वापस ना आ जाए बोल के वो डिस्ट्रॉयर को थॉर को मारने के लिए भेज देता है, क्योंकि अगर थॉर वापस आ जाता तो वही राजा बनता फिर से। अब डिस्ट्रॉयर अर्थ पे आ जाता है। थॉर के फ्रेंड्स कहते हैं कि हम इसे संभालते हैं, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम पीछे हटो। लेकिन थॉर के दोस्त डिस्ट्रॉयर को रोक नहीं पा रहे होते हैं और ऐसा करते करते उनकी ही जान चली जाती है। तो थॉर उनसे कहता है कि तुम पीछे हटो, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। और थॉर सीधा जाकर डिस्ट्रॉयर के सामने खड़ा हो जाता है और वो लोकी से कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया कि तुमने मुझे मारने के लिए सब किया, एक डिस्ट्रॉयर भेजा मेरे पीछे, लेकिन मेरे दोस्त और अर्थ के लोगों की यहाँ कोई गलती नहीं है, तुम मुझे छोड़ दो, चाहे तुम मेरी जान ले लो। तब वो डिस्ट्रॉयर रुक जाता है और पीछे मुड़ जाता है और थॉर भी खुश हो जाता है कि लोकी ने उसकी बात मान ली, अब डिस्ट्रॉयर वहां से चला जाएगा। लेकिन तभी डिस्ट्रॉयर थॉर को एक हाथ मारता है और थॉर उड़कर गिरता है दूर। थॉर को बहुत चोटें पहुंचती है, वो मरने वाला होता है। जेन उसके पास भागती आती है और थॉर कहता है कि अब तुम लोग सब सुरक्षित हो। डिस्ट्रॉयर भी वापस जाने लगता है। थॉर की डेथ हो जाती है। फिर इधर हम देख पाते हैं कि थॉर के हैमर में हलचल होने लग जाती है और फिर वो उड़कर सीधा थॉर की तरफ आने लग जाता है। डॉक्टर एरिक जेन को उसके पास से हटाते हैं और थॉर एक हाथ से अपना हथौड़ा पकड़ लेता है और थॉर के पास वापस से सारी शक्तियां आ जाती हैं, यानी कि थॉर अब काबिल बन चुका था। डिस्ट्रॉयर पीछे मुड़कर थॉर को वापस मारने के लिए आता है, लेकिन थॉर अब फिर से तूफान का देवता बन चुका था। थॉर अपने हैमर को बहुत जोर जोर से घुमाकर वहां पे एक तूफान ले आता है, जिससे सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाती है और वो डिस्ट्रॉयर भी। थॉर उस डिस्ट्रॉयर से फाइट करता है और उसे हरा देता है और सीधा अपने दोस्तों के पास आ जाता है। थॉर और उसकी टीम वापस एसगार्ड जाने के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन इधर हेमडाल तो जमा हुआ होता है, लेकिन वो इतनी दूर से भी थॉर की आवाज़ सुन पा रहा होता है, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ होती हैं कि वो यूनिवर्स में कहीं भी देख और सुन सकता था। हेमडाल उस बर्फ को तोड़ देता है और फ्रॉस्ट जायंट जो उसके पास खड़े होते हैं उन्हें मार देता है। बाइफ्रॉस्ट को चालू कर देता है। थॉर और उसकी टीम एसगार्ड वापस पहुँच जाते हैं। हम इधर देख पाते हैं कि लोफी ओडिन को मारने ही वाला होता है, तभी लोकी उसे धोखा दे देता है और लोकी लोफी को मार देता है उल्टा। वो ऐसा इसलिए करता है कि ओडिन के सामने अगर उसने लोफी को मार दिया तो ओडिन खुश होकर उसे राजा बना देगा और उसे लगता है ओडिन को भी फ्रॉस्ट जायंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, वो बाइफ्रॉस्ट के जरिए पूरे जोटनहाइम को यानी कि फ्रॉस्ट जायंट्स की पूरी प्रजाति को ख़त्म करने की चाहता होता है। बाइफ्रॉस्ट मशीन में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लोकी सीधा बाइफ्रॉस्ट पे पहुंचता है और उसकी रेस जोटनहाइम की तरफ कर देता है और वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर थॉर आ जाता है और उसे रोकने के लिए। लोकी थॉर से कहता है कि कुछ दिन पहले हम ही तो सारे जोटनहाइम के वासी को मारना चाहते थे, सारे बाइफ्रॉस्ट को मारना चाहते थे, और अभी मुझे रोक क्यों रहे। थॉर कहता है कि मासूम लोगों को मारना कोई समझदारी नहीं है और उनकी फाइट होने लग जाती है। भले ही थॉर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन लोकी भी अपनी जादुई ताकत की मदद से थॉर को बहुत अच्छी टक्कर देता है। लेकिन लास्ट में लोकी हार जाता है। लेकिन अब बाइफ्रॉस्ट को रोकना मुश्किल हो गया था, इसलिए थॉर डिसाइड करता है कि वो ब्रिज जिससे बाइफ्रॉस्ट जुड़ा हुआ है उस पे हथौड़ा मारकर उसे तोड़ दे। लोकी कहता है कि अगर तुम बाइफ्रॉस्ट को तोड़ दोगे तो तुम भी जेन से मिलने नहीं जा पाओगे। फिर थॉर तब भी नहीं रुकता, क्योंकि इतने सारे मासूम जान के पीछे ये कुर्बानी तो कुछ नहीं थी। फिर वो ब्रिज टूट जाता है और एक जोर सा ब्लास्ट होता है और वहाँ पे एक ब्लैक होल सा बन जाता है। थॉर और लोकी उसमें गिरने वाले होते हैं, तभी ओडिन आकर थॉर को पकड़ लेता है और थॉर लोकी को। लोकी ओडिन से कहता है कि मैं काबिल हूँ राजा बनने के, लेकिन ओडिन उसकी सारी चालें समझ चुका होता है और कहता है कि नहीं, तुम राजा बनने के काबिल नहीं हो। लोकी बहुत निराश हो जाता है और अपना हाथ छोड़ देता है और सीधा वो ब्लैक होल में खींचा चला जाता है और सभी को लगता है कि लोकी मारा गया। थॉर तो अर्थ जा नहीं सकता था जेन से मिलने, लेकिन जेन भी लगी होती है अपने रिसर्च पे थॉर को ढूंढते हुए। ओडिन थॉर से कहता है कि तुम अच्छे राजा बनोगे, लेकिन थॉर कहता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ राजा बनने के लिए। और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।